पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। उसमें हमने बहुत सारे तरीके सीखे हैं, मतलब तरीके होते हैं जिसको हम लोग सीखे। बडिंग था, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन एंड बाइनरी फिजन्स एंड मल्टीपल फिजन हम लोगों ने उसमें पढ़ा, ठीक है। उसमें हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपागेशन थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि फ्लावर है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। और इसका जो वेजिटेटिव पार्ट था वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन कर रहा है, लेकिन फ्लावर यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग ने जाना था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, इट्स रिक्वायर्स टू पेरेंट्स, ठीक है। वन इज मेल एंड वन इज फीमेल, ठीक है। फ्लावर में भी है दो पार्ट, ठीक है, वन इज मेल एंड वन इज फीमेल, ठीक है। वन इज मेल फर्स्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स का पार्ट, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स का मेल एंड फीमेल, ठीक है। प्लांट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। प्लांट्स में फ्लावर के बारे में जानते हैं। फ्लावर का मैं आपको स्ट्रक्चर आपके सामने बनाऊंगा, ठीक है। इसका आप लोगों ने स्ट्रक्चर क्लास 9th क्लास, हम मेरे अंदाज से 7th या 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। गलत काम क्या है, ये आपका सेपल्स होता है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ठीक है, ये देखिए आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर है, टिपिकल स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट ए टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये नीचे नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, कोई बात नहीं, टिपिकल स्ट्रक्चर है फ्लावर का। दिस इज योर थैलेमस, थैलेमस यहाँ नहीं दिखाओ, यहाँ लिख ले रहा हूं मैं, थैलेमस, ठीक है। थैलेमस पे जो स्टामेन है, जो सॉरी ये जो कार्पेल है वो टिका रहता है, ठीक है। ये आप क्या हो गया सेपल्स, जो ग्रीन सेपल्स होता है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर सेपल्स। एंड ये हो गया आपका पेटल्स, जो कि ग्रीन कलर के छोड़ा के सारे कलर्स, मतलब जो भी होते हैं फ्लावर का आप लोगों को कलर देखा होगा, रेड, ब्लू और मतलब एक्सेट्रा फ्लावर प्रेजेंट इन आवर द अर्थ। मेनली इंडिया में बहुत सारे फ्लावर के स्पीसीज पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लावर के 3 स्पीसीज है, कोई वैसा बात बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये आपका हो गया दिस इज कार्पेल, आल्सो नोन एज पिस्टिल, एंड दिस इज योर स्टामेन, सॉरी फॉर दैट, स्टामेन। ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर में, ये आपका हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इसका मैं एक ही करके आपको सारा बात बताऊंगा, ठीक है। स्ट्रक्चर आप लोग समझ लें। पहले हम लोग जानेंगे सेपल्स, देन पेटल्स, देन कार्पेल एंड देन कार्पेल एंड देन उसके बाद स्टामेन, ठीक है। फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम। थैलेमस तो एक ऐसे स्ट्रक्चर है जिसपे स्टामेन अटैच्ड रहता है, ठीक है। फर्स्ट है आपका सेपल्स। एक कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है ना, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द फ्लावर एट बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज का मतलब जब कली रहता है ना, कली जिसको हम कली कहते हैं, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है कली, जो कि फ्लावर के प्लांट से अटैच होता है, मतलब प्लांट के फ्लावर से अटैच हो, प्लांट के क्या कहें, प्लांट जहां पर फ्लावर उग रहा है, ठीक है, एक्सिल ऑफ द लीव्स पे उगता है मेनली, ठीक है। प्रोटेक्ट द फ्लावर एट बर्ड स्टेज आपका सेपल्स हो गया, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और दूसरा है आपका पेटल्स, ठीक है। पेटल मेनी कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन, ग्रीन कलर को छोड़ा के मैक्सिमम कलर का होता है, जैसे लोटस पिंक कलर का,
रोज रेड कलर का, लिली व्हाइट कलर का, बहुत सारे जो होते हैं इस ग्रीन के एक्सेप्ट अलग ग्रीन के अलावा जो भी कलर होते हैं वो पेटल्स का होते हैं। क्या करते हैं बेसिकली, क्या करते हैं, अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये सेपल्स और पेटल का हम लोगों ने जान के इसके बारे में। अब थर्ड मैं आपको बताऊंगा कार्पेल। क्या है कार्पेल? फीमेल पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। कार्पेल, ठीक है, कार्पेल आल्सो नोन एज स्टील, आल्सो नोन एज गाइनोसियम। गाइनोसियम आप लोगों ने हायर क्लासेस में पढ़ना है। गाइनोसियम हो जाता है हम लोग पिछले जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव है उसको होता है एंड्रोशियम, एंड्रोइशियम एंड गैवनेसियम। ठीक है, कार्पेल आपका हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये इसका स्ट्रक्चर टिपिकली तीन भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा होता है। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, elongated structure style, this is swollen structure and excessive swelling का प्रोड्यूस है ओवेरी। ठीक है, ओवेरी एक रहता है। स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवेरी, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवेरी, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवेरी। ठीक है, ऐसे सो इसलिए है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं कार्पेल। कार्पेल के हम लोग ग्रुप के कहते हैं गाइनोसियम। ठीक है, कार्पेल हो गया, नहीं देख रहा होगा तो कार्पेल मैं बोल दे रहा हूँ कार्पेल। ठीक है, ये हो गया कार्पेल का स्ट्रक्चर। इस ओवेरी में होता है यहाँ पर ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल होता है। ओव्यूल का मैं आपको फर्टिलाइजेशन में बताऊंगा जस्ट इस कुछ देर बाद। अब मेल पार्ट के बारे में जान लें हम लोग। स्टामेन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, इसकी ऐसा होता है। ये दो स्टामेन दो पार्ट से बनता है। ठीक है, एंथर एंड दिस इज नोन एज फिलामेंट। फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट। स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो जिसका एंथर होता है। एंथर्स में होता है पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स होता है। अब हम लोग आगे जानेंगे। फ्लावर्स दो तरह के होते हैं, फ्लावर्स के बारे में जान जाते हैं। फ्लावर्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिसेक्सुअल, unisexual flower, and second one is bisexual flower। ठीक है, bisexual flower, unisexual flower उसको कहते हैं वैसे फ्लावर जो कोई एक ही पार्ट को कवर करे, या तो मेल रखे या तो फीमेल रखे। ठीक है, जैसे एग्जांपल उसका पपाया है। बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसा है ना जिसका मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में सिचुएटेड हो, दोनों क्या हो, एक ही फ्लावर में सिचुएटेड हो, उसको हम लोग कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। only one part, either male or female are present। ठीक है, एग्जाम्पल इज, बेस्ट एग्जाम्पल आपका पपाया है। ठीक है, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर में, बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेन बोथ फीमेल एंड मेल पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं, इसका एग्जांपल है, जिसको हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसका एग्जांपल है हिबिस्कस, हिबिस्कस दैट इज नोन एज चाइना रोज, उड़हुल का फूल। चाइना रोज पपीता का फूल, उड़हुल का फूल। ठीक है, दो तरह के फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। ठीक है,
मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, ठीक है, मेल पार्ट को फीमेल पार्ट के पास पहुंचना पड़ेगा। मेल गैमेट्स कौन है? पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स इज मेल गैमेट एंड एक सेल जो कि ओव्यूल में रहता है उसको हम लोग कहेंगे फीमेल गैमेट। क्या? तो उसको पहुंचना पड़ेगा। जैसे एंथर यहाँ है, जिससे मैंने फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया था, एंथर यहाँ था और स्टिग्मा यहाँ था ना, ऐसे ही था पिछले वाला फोटो में जो कि मैंने चित्र बनाया था। एंथर को स्टेम में पहुंचना पड़ेगा। किस प्रोसेस से पहुंचता है? जो भी प्रोसेस से पहुंचता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, इसका डिफिनेशन मैक्सिमम बार एग्जाम में आता है। इसका डिफिनेशन है द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma is called pollination। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma is called pollination। ठीक है, pollination क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma is called pollination। अब होगा इसके बाद जो कि फीमेल गैमेट है वो पहुंचेगा मेल गैमेट्स के पास, मेल गैमेट पहुंचेगा फीमेल गैमेट के पास। ठीक है, किसके थ्रू? पॉलिनेशन के थ्रू। ठीक है, अब हम आपको बताता हूं क्या होता है एक्चुअली पॉलन ग्रेन्स के बाद जो कि मेल गैमेट है, पॉलन ग्रेन्स जो मेल गैमेट है उसके बाद क्या होता है। ठीक है, पॉलिनेशन हो गया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तीन तरह के वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर्स मतलब जो इसको ले जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज बीन्स, second one is insects and third one is air, sorry water। air तो इसमें हो गया ना, air। ठीक है, winds, insect and water। ठीक है, तो पॉलिनेशन में क्या होता है बेसिकली? winds जो है पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करके ले जाते हैं एंथर से स्टिग्मा, स्टिग्मा जो कि फीमेल पार्ट है और एंथर जो कि मेल पार्ट है। अब देखते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, बढ़िया से आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं आपको। थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ठीक है, आपका हो गया आपका हो गया स्टाइलिंग वाला पार्ट, ये हो गया आपका कार्पेल वाला पार्ट जो कि फीमेल है, ये मेल है। ठीक है, मेल में होता है यहाँ पर होता है मेल गैमेट्स, जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन्स ही मेल गैमेट है, पॉलन सैक्स में रहता है। बेसिकली यहाँ 4 पॉलन सैक्स रहते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। ठीक है, 2 यहाँ लोब है, एक लोब लेफ्ट लोब है, दिस इज राइट लोब। इस दोनों लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया जिसमें पॉलन ग्रेन्स रहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में जानने का बस नहीं, आप लोग को उसको उतना ज्यादा नहीं जानने के बारे में जानना है। तो पॉलन ग्रेन्स ऐसा होता है बेसिकली 2 मेल गैमेट्स रखता है, एक रहता है ट्यूब सेल। ट्यूब सेल, ठीक है, ट्यूब सेल मैं बताऊंगा ट्यूब सेल क्या है। ट्यूब सेल जो अंदर ट्यूब सेल के अंदर जो डॉट दिख रहा है ना, वो ट्यूब न्यूक्लियस है। आप लोगों ने 9th में सेल में पढ़ा होगा, सेल में न्यूक्लियस होता है। ये हो गया, ये क्या हो गया? ये दोनों हो गया मेल गैमेट्स। 2 मेल गैमेट, एक पॉलन ग्रेन्स, 1 पॉलन ग्रेन्स कंटेन 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, अब क्या होता है पॉलिनेशन में? क्या हो गया? सपोज दैट इंसेक्ट ही इसको ले गया, सपोज दैट इंसेक्ट ही ले गया, चाहे एयर हो गया, चाहे वाटर हो गया, कोई भी वेक्टर के थ्रू ये पॉलन ग्रेन्स पहुंचता है स्टिग्मा पे। ठीक है, स्टिग्मा पे पहुंचता है। ठीक, स्टिग्मा में पहुंचा, स्टिग्मा में पहुंचा तो जो ट्यूब सेल है ना, जो ट्यूब सेल, ट्यूब का मतलब ही है पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ट्यूब। यहां होता है कीमोट्रोपिक मूवमेंट, कीमोट्रोपिज्म, केमिकल्स के रिलीज के कारण यहां से जो ट्यूब सेल है, आप लोगों ने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा कीमोट्रोपिज्म, इसका मैंने एग्जांपल बताया था। ठीक है, तो यहां होता है बेसिकली जो ट्यूब सेल है पॉलन ट्यूब डेवलप करने लगता है। ठीक है, यहाँ आपका ओव्यूल है, पॉलन ट्यूब डेवलप कर रहा है। बेसिकली ये पॉलन ट्यूब डेवलप करता है, एयर न्यूक्लियस यहां से यहां आ गया, मतलब जहां से यहाँ जैसे जा रहा है ना वैसे वैसे इसे जैसे आया है यहाँ पॉलन ट्यूब ऐसे जाता है, ऐसे मुड़ के आता है, नीचे से जाता है। ठीक है ना, पॉलन ट्यूब सेल पॉलन ट्यूब डेवलप कर रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर
अब जो दो सेल थे, दो जो मेल गैमेट्स थे, वो दोनों सेल इसी के थ्रू यहाँ आ जाते हैं, यहाँ इसी के थ्रू यहाँ आ जाते हैं, जो मेल गैमेट सेल है यहाँ आ जाते हैं। ठीक, यहाँ आने के बाद ये इंटर करते हैं इसमें ओव्यूल में ओवरी में। ठीक है, ओवरी, ये हो गया ओव्यूल में इंटर करते हैं। ठीक, ओव्यूल में इंटर करने के बाद यहाँ पर एक ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसी के ऊपर एक सेल होता है, एक ही एक सेल होता है, सॉरी फॉर दैट, एक सेल होता है। ठीक, इससे ए जो पॉलन ट्यूब है, जो पॉलन ग्रेन्स का एक मेल गैमेट है, इसमें दो मेल गैमेट आया है, एक मेल गैमेट इससे फ्यूज कर जाता है। ठीक है, एक मेल गैमेट इससे फ्यूज कर जाता है, वन मेल गैमेट फ्यूज विथ एक सेल से फ्यूज कर जाता है, वन मेल गैमेट, जो यहाँ मेल गैमेट है, दो मेल गैमेट्स आया है ना, इस ट्यूब से पोलन ग्रेन्स में दो मेल गैमेट्स है, वन ट्यूब सेल है। ट्यूब सेल क्या प्रोड्यूस कर रहा है? पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करके ओव्यूल में आया, ओव्यूल में किसके थ्रू? पोलन ट्यूब के थ्रू। ये जो दोनों मेल गैमेट्स वो आए। ठीक है, ये मेल गैमेट्स इसमें एंट्री किए, और जो कि यहाँ एक सेल था, उससे फ्यूज किए। ठीक है, फर्स्ट जो मेल गैमेट है, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज किया किससे? फ्यूज विथ एक सेल। ठीक, एक सेल से फ्यूज किया तो ये बनाएगा क्या? जाइगोट। ये होता है हैप्लॉइड, दैट इज एन। ये भी होता है हैप्लॉइड, दैट इज एन। अब ये होता है डिप्लॉइड, 2n। क्या आप लोगों ने ये सब पढ़ा है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड 2n एंड n। ठीक है, हम बता दे रहे हैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर। हैप्लॉइड क्या होता है ना, जो सिंगल होती है, सिंगल टाइप का, मतलब जैसे स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, और स्पर्म यहाँ पर एन हो गया और ओवम हो गया एन। ठीक है, और यहाँ पर मेल गैमेट, इसमें फ्लावर में होता है एन हो गया मेल गैमेट्स, फर्स्ट मेल गैमेट्स जो कि पहला है, दो मेल गैमेट्स है, कोई भी फ्यूज कर सकता है, पिछले वाला भी कर सकता है, आगे भी कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज करता है, फिर एक सेल से फ्यूज करता है तो क्या बनाता है? जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? इसके बाद में डेवलप एम्ब्रॉयो, जो सेल रेगुलरली जाइगोट डिवाइड करता है, वो बन जाता है आगे जाके एम्ब्रॉयो। ठीक है, ये हो गया, आप लोगों ने समझ लिया, एम्ब्रॉय बनता है, एम्ब्रॉय ये बन गया आगे। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर? थोड़ा सा बता रहा हूँ। यहाँ पर होता है पोलर न्यूक्ली, पोलर न्यूक्ली से जो एक तो मेल गैमेट्स ली, इससे एक सेल से फ्यूज कर गया। अब एक जो मेल गैमेट्स बचा है, ए वाला मेल गैमेट्स, ए मेल गैमेट्स इससे फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्ली से। पोलर न्यूक्ली फर्स्ट सेकेंड मेल गैमेट, ए मेल गैमेट से इसे फ्यूज किया और बनाता है इंडोस्पर्म। ये क्या करता है? इंडोस्पर्म हेल्प करता है नोरिशमेंट ऑफ सीड्स। ठीक है, नोरिशमेंट ऑफ सीड करता है इंडोस्पर्म। ठीक है, सीड का नोरिशमेंट मतलब उसको न्यूट्रिशन प्रदान करता है इंडोस्पर्म। ठीक है, तो इंडोस्पर्म बन गया और एम्ब्रॉय बन गया। अब ये डेवलप हो जाता है, जो ओव्यूल है ये डेवलप हो जाता है, ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है। ठीक, और ओवेरी फ्रूट में डेवलप हो जाता है। ठीक है, ओवेरी फ्रूट में, और जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये आपका ओव्यूल जो सीड में डेवलप करता है, ओवेरी फ्रूट में डेवलप करता है। ठीक, ओवेरी आपको ये स्ट्रक्चर समझ लिए, पोलिनेशन, ये पोलिनेशन का प्रोसेस है। अब पोलिनेशन भी दो तरह का होता है। ठीक है, आप लोगों ने फ्यूजन समझ लिया। यहां पर जो फ्यूजन है उसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं हम लोग? फर्टिलाइजेशन। Fertilization is the process of when male gamete fuse with female gamete to form zygote is called fertilization. Process of fusion of the male gamete with female gamete to form zygote is called fertilization. Fertilization आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा होगा, इसलिए मैं उसका डिफिनेशन नहीं लिखूंगा, बुक से देख लीजिएगा उसका डिफिनेशन। ठीक है, अब छोटे से बात बची हुई है पॉलिनेशन के दो टाइप्स है। ठीक है, फर्स्ट वन इज सेल्फ pollination। ठीक है, फर्स्ट वन इज सेल्फ pollination, सेकेंड वन इज क्रॉस pollination। फर्स्ट वन इज सेल्फ pollination एंड सेकेंड वन इज क्रॉस pollination। सेल्फ pollination में क्या होता है ना,
जो मेल गैमेट है वो स्टिग्मा के पास पहुंचा, जो कि फीमेल गैमेट है, ठीक। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो पॉलन ग्रेन्स है वो पहुंचता है। अगर सेम फ्लावर नहीं, जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या हुआ है, जो एक दोनों पार्ट रहते हैं, मेल पार्ट भी रहते हैं, फीमेल पार्ट भी रहता है, उस समय क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन से सेमी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, ठीक है। अगर सेमी फ्लावर के स्टिग्मा पर गया उसको हम लोग कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। अगर यही पॉलन ग्रेन अगर दूसरे फ्लावर पे गया उसको हम लोग कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन पे क्या होता है कि जब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज पॉलन ग्रेन्स, वो जाता है उसी के स्टिग्मा पे, जो फ्लावर में स्टिग्मा कंटेन कर रहा है, जो दोनों पार्ट उसी के स्टिग्मा पर जाता है। लेकिन जो क्रॉस पोलिनेशन है उसमें किसी का भी अंतर जो कोई भी अदर फ्लावर अपने स्टिग्मा पर नहीं, अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं, बल्कि दूसरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। बस आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर आपका खत्म होता है, ठीक है। रात को वीडियो बना रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत पसीना चल रहा है। अब ये आपका पढ़ लिया आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। हम लोग नए अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और लॉकडाउन में भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, एक समय उसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। बाय सभी को।